अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी शादी इंडिया के हिस्से जम्मू कश्मीर में हुई है और कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से देख लोग मुझे इंडिया से देखते हैं। आज के दिन की शुरुआत होती है राजमा से। राजमा आज मैंने बनानी थी। ये कल मुझे मिली थी। एक फैमिली आई थी, उन्होंने मुझे दी थी, साथ लेकर आए थे। यहाँ पर सबके घरों में घर की सब्ज़ी और ये चीज़ें, देसी चीज़ें तो आम है, हर एक के घर में होती हैं। मेरे पास क्यारी नहीं है तो मुझे मिल जाता है, यहाँ वहाँ से रिलेटिव्स लाते रहते हैं, देते रहते हैं। कभी नंदे, कभी सास के घर से आ जाता है, कभी रिलेटिव्स दे देते हैं, तो मेरा काम भी चल जाता है। और मकई मैंने सुबह बॉईल करने के लिए रखी थी, अलाय की मोस्ट फेवरेट है, तो वो भी बना ली मैंने। यहाँ से मैंने बनानी थी राजमा और टमाटर। टमाटर के जो देसी टमाटर हैं, इनके सारे बीज मैं निकाल लेती हूँ। अगर बीज ना निकालें तो ये बहुत खट्टे बनते हैं। तो राजमा और टमाटर मैंने जल्दी से तैयार कर ली। मेरे बच्चों को राजमा बहुत पसंद है, लेकिन अगर रेगुलर बने तो वो भी नहीं है खाते। बीच-बीच में अगर बनाएँ तो वो शौक़ से खाते हैं। दूसरी तरफ से मैंने लहसुन वग़ैरह साफ़ कर लिया और आधी राजमा मैंने बनानी थी अपनी सास के लिए। उनको डॉक्टर ने कहा है कि आप ऑयल अवॉइड करें, नमक भी अवॉइड करें, तो 2 तरह के सालन मुझे बनाने थे। एक बनाना था ऑयल वाला अपने लिए, बच्चों के लिए, और दूसरा मैंने बनाना था विदाउट ऑयल। बर्तन वगैरह जो जमा हुए साथ ही मैंने धो लिए और फ्रूट का टाइम हो गया था 11 बजे। 11 बजे हम चाय नहीं पीते, स्नैक्स वगैरह में हम फ्रूट ले लेते हैं या कभी-कभार लस्सी बना लेते हैं, तो बस ऐसे ही चल जाता है। ये मैंने बनाने शुरू की मोजी के लिए राजमा। मोजी माँ को कहते हैं, मोजी कश्मीरी का वर्ड है और कश्मीरी में माँ को मोजी कहते हैं, तो मैं अपनी सास को मोजी कहती हूँ क्योंकि यहाँ उनको सब मोजी कहते थे, तो मैंने भी यही कहना शुरू कर दिया। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा-सा 1 चम्मच ऑयल डाला, खाने का 1 चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, उसी में मैंने राजमा, लहसुन, हल्दी, नमक और सौंफ पाउडर डाल के उसको मैंने अच्छे से सीटी दे दी और 1-2 पीस मैंने इसमें गोश्त के भी डाले थे। अपना हमने बस ऐसा सिंपल सा बनाया है। मैंने भी अपने सालन में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, हम भी अवॉइड ही कर रहे हैं। अच्छी बात है कि तेल कम खाया जाए। उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया, सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली। आज मेरी सास को लगभग हमारे घर 20 दिन हो गए हैं और आज वो घर वापस जा रही हैं। हमारा दिल उदास है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उनके साथ दिल लग गया। मेरे बच्चे बार-बार बोल रहे थे कि मम्मा आज मोजी को घर जाना है, तो मैंने कहा हाँ बेटा। सबसे बड़ी वाली हानिया जो है वो ज़्यादा उदास हो रही थी। इतने दिन वो मोजी के ही साथ सोती थी, तो उसको ना बड़ा मज़ा आता था दादी के साथ सोने में और बड़ा इसका दिल लग गया था। बातें करती रहती थी, उनसे बातें पूछती रहती थी। तो मैंने तो अपने दादा-दादी देखे ही नहीं हैं जो हम उनके पास सोते, और वो तो हमारे पैदा होने से पहले इस दुनिया से गुज़र गए थे, तो मैं हानिया का दर्द समझ सकती हूँ। तो उसके बाद हम चले गए मार्केट। मेरी सास ने घर जाना था, ये मैंने उनके लिए सूट बनवाया था और इसके साथ कोई स्टॉलर मैच करना था, तो बड़ी मुश्किल से मैच करके मैंने फिर लाया। उसके बाद बेकरी पे मैं चली गई, कुछ मैंने चीज़ें ले ली बेकरी से, तो वो भी हमने यहाँ से ले ली। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। काफ़ी सारा ये देखें मीठे कुलचे, पेस्ट्रीज़, यहाँ की बेकरीज़ जो है ना ऐसी होती हैं, सेम वहाँ की तरह मिठाई वगैरह। तो इसके बाद हम घर चले गए। तो घर आके हमने तैयारी की, अब हमें जाना था मोजी को छोड़ने के लिए। मेरी सास जो हैं वो मेरे जेठ, मेरे और हस्बैंड जो हैं वो 2 भाई हैं। मेरे जेठ जो हैं मेरी सास उनके साथ रहती हैं, बड़े वाले भाई के साथ, तो हम यहाँ, हमारा घर यहाँ पर है। तो अब आज उनको घर जाना था एट लास्ट, तो हम लोग निकल गए तैयार होके घर जाने के लिए। जो ही हमने निकलने की तैयारी की सारी, तो बारिश स्टार्ट हो गई। पहले हल्की-हल्की थी तो अचानक से तेज़ हो गई और अल्लाह का ऐसा करना कि हमें लिफ्ट भी मिल गई और हम गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह गए और आराम से पहुंच गए। देखें बच्चे जा रहे हैं और मेरी सास वो गाड़ी में जा रहे हैं, मुझे शॉप से कुछ लेना था तो मैं फिर पैदल ही आ गई। ये देखें वहाँ जाके हमने सीधा नमकीन चाय पी, लिप्टन चाय तो नहीं पी क्योंकि घर में तो लिप्टन चाय पीती रहती हूँ। नमकीन मुझे खुद अपने हाथ की पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ जब भी मैं किसी के घर जाऊँ ना, मुझे यहाँ के लोग नमकीन चाय मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, मुझे नहीं आती ख़ास बनानी। तो मैं फिर कहती हूँ नमकीन चाय ही दे दो। ये देखें वहाँ का नज़ारा, मकई देखें, और मौसम इतना अच्छा हो गया था बारिश के बाद। एक तो ठंडा भी हो गया था और बहुत ही अच्छा मॉडरेट हो गया था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ज़्यादा सर्दी थी।
बच्चे और मैं निकल गए थोड़ा, हमने कहा बाहर वीडियोस वगैरह बनाएंगे और थोड़ा सा वॉक करेंगे, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मेरी सास जहाँ रहती है ना, उनके घर के साथ खेत स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जब भी मैं जाऊँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ वहाँ जाके। जैसे लगता है मैं शहर से किसी अच्छी जगह पर आ गई हूँ, किसी हिली एरिया, हालाँकि सेम एरिया हमारा, आधा किलोमीटर हमारा घर उनसे दूर है, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मुझे लगता है जैसे मैं पता नहीं घर से कहीं दूर आ गई हूँ, श्रीनगर से कहीं चली गई हूँ। मुझे लगता है खुद जैसे मैं श्रीनगर में रहती हूँ, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल आस-पास घर हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ हम रहते हैं। काम एरिया नहीं है यहाँ पर, बहुत नॉइस, सुबह गाड़ियों का शोर होता है, ये वो। मुझे साइट सीइंग ऐसे प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ जाके हमने पहले तो मकई, बच्चों ने जूँ ही देखी तो सबसे पहले मकई उतारी और साफ़ करके तो उसको बॉईल करने के लिए हमने सुबह के लिए रख दी। ये देसी अंडा है, देखें, अयान ने खुद बनाया है, कह रहा था देखो मेरा अंडा भी दिखाओ देसी। और फिर रात की हमने खाने की तैयारी की। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी डेली रूटीन देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।